जय श्री कृष्ण मित्रों श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से धन संपदा मिलती है, सुख सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में इंदिरा एकादशी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इंदिरा एकादशी का व्रत दिनांक 21 सितंबर 2022 को रहेगा। मान्यता ऐसी है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो आश्विन माह में आने वाली इंदिरा एकादशी पर व्रत रखने से और पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता ऐसी है कि इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी व्रत का महात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में किया था। तो आइए अब हम जानते हैं इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसका नियम क्या होता है, यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा क्या है। तो इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी तिथि दिनांक 20 सितंबर 2022 को रात्रि 9:26 पर आरंभ होगी और इंदिरा एकादशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 21 सितंबर 2022 को रात्रि 11:34 पर समाप्त होगी। उदयात तिथि होने के कारण दिनांक 21 सितंबर 2022 को यह व्रत रखा जाएगा। व्रत पारण का समय रहेगा 22 सितंबर 2022 को प्रातःकाल 6:15 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:41 तक व्रत पारण का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो इंदिरा एकादशी व्रत करने की संपूर्ण विधि इस प्रकार से है। इस विधि से यह व्रत करने से पितृ देवताओं को मोक्ष फल की प्राप्ति होगी और उनका विशेष आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो इंदिरा एकादशी का व्रत पितृ पक्ष में रखा जाता है। यह व्रत मृत पूर्वजों पितरों की मुक्ति के लिए होता है, इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों के व्रत में अलग स्थान रखता है। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार यह व्रत 10वीं तिथि से आरंभ होता है और व्रत का पारण 12वीं तिथि के दिन किया जाता है। वहीं व्रत विधि के अनुसार व्रत करने वालों को इंदिरा एकादशी के दिन पहले दिन की 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन लेना चाहिए। इसके बाद अगले दिन एकादशी को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और घर के पूजा स्थल पर जाना चाहिए। वहां पर भगवान विष्णु जी को साक्षी मान करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान शालिग्राम का पूजन करके दिन भर फलाहार व्रत रखें। वहीं अगले दिन 12वीं तिथि को जरूरतमंद गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान देकर के विदा करें। इसके पश्चात व्रत का पारण आपको करना चाहिए। तो इस दिन पूजन आपको इस प्रकार से करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम जी के पूजन का विधान होता है। इस दिन पूजन में सबसे पहले भगवान शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान करवा करके आसन पर विराजित करवाना चाहिए। इसके बाद उन्हें धूप दीप हल्दी फल और फूल अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। पितरों की मुक्ति के लिए इस दिन पितृ सूक्त, गरुड़ पुराण या गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। पूजन का अंत भगवान की आरती के साथ करना चाहिए। तो इस दिन श्राद्ध हो तो पितरों के निमित्त भोजन बनवा करके घर की दक्षिण दिशा में आपको रखना चाहिए व गाय व कव्य कुत्ते को भी भोजन जरूर करवाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को यमलोक में अधोगति से मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत सभी घरों में सभी लोगों को करना चाहिए। जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है और उस व्रत पुण्य को अपने पितरों को
समर्पित कर देता है तो इससे उसके पितरों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जो पितर यमलोक में यमराज का दंड भोग रहे होते हैं उनको इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पितर नरक लोक के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं और उनको श्रीहरि विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। इससे प्रसन्न होकर के पितर सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि, उन्नति आदि का आशीष, आशीर्वाद आदि देते हैं। तो इंदिरा एकादशी के दिन पूजन करने के पश्चात इंदिरा एकादशी की इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। इससे इस व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलवाने वाली तिथि होती है। तो प्राचीन समय की बात है, सतयुग में माहिष्मति नामक नगर में एक प्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन पोषण किया करता था। राजा का यश सभी ओर फैला हुआ था। राजा पुत्र, पौत्र और धन धान्य से संपन्न था। वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त भी था। विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत किया करता था और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहता था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी पधारे। राजा और सभासद नारद जी को देख करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। विधि पूर्वक उच्च आसन व अर्घ्य उनको दिया गया तथा नारद जी की पूजा की गई। तब आसन पर बैठ करके मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य के सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर के राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? आप कृपया अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद ऋषि ने कहा कि राजन, आप मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। मेरी बात आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी, ध्यानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को यमराज की सभा में देखा। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा। मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक गए हैं। तभी तुम्हारे पिता ने एक संदेश दिया है। वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे पिता ने कहा है, पूर्व जन्म में व्रत विघ्न हो जाने के कारण वे यमराज पुरी में रह रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करके उसका फल मुझे अर्पित कर दें तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। राजा इंद्रसेन ने व्रत विधान पूछा। इस पर नारद जी ने बताया कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। केवल एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा रात्रि में भूमि शयन करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करें। इसके बाद संकल्प करें कि मैं आज तप निष्ठा के साथ खान पान त्याग करके निराहार रह करके एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मेरे संकल्प की आप रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके उनके आगे विधि पूर्वक श्रद्धा व सत्कार से योग्य ब्राह्मणों को फलाहार करवा करके दक्षिणा, वस्त्र आदि देवें। पितरों के श्राद्ध में पितरों को दिए गए अन्नमय पिंड को गाय को खिला देवें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, अक्षत नैवेद्य आदि से ऋषिकेश भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। रात्रि में उनके समीप दीपक जलावें और जागरण भी करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान श्री हरि का पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तो हे राजन, यह सब इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस विधि से तुम इस एकादशी का व्रत करो। जब पिता को मिलने हेतु इस व्रत का पुण्य श्रद्धा भक्ति से पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। यह सब भी बात बता करके नारद जी वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे
कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तब नारद जी के कथन के अनुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बांधवों तथा राजपुरोहित और प्रजाजन सहित एकादशी के आने पर विधिवत यह व्रत किया। बंधु बांधवों सहित व्रत करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक को त्याग करके गरुड़ पर बैठ करके विष्णु जी के स्वर्ग लोक को चले गए। इंदिरा एकादशी का महात्म्य पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, सब प्रकार के भोगों को भोग करके वैकुंठ धाम को चला जाता है। उसके सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है और पितरों का विशेष आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होता है। तो यह जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन तिल गुड़ का सागार प्रातः काल लेना चाहिए। इसमें तिल गुड़ से बने पदार्थ ले सकते हैं। दूध, फल, मेवा आदि का सेवन इस व्रत में आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।